गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये हमारा आज तीसरा क्लास हो गया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। ठीक है बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए है। और ये क्लास किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो इधर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं या बैचलर के किसी भी कोर्स में है जिसमें आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या एक्सटेंशन पढ़ना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन रूरल सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंसेज और रिलेशनशिप क्या है रूरल और अर्बन सोसाइटी के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस मत कीजिए। और इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि सोसाइटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि सोसाइटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि वहाँ पे ग्रुप होगा, कंपेनियनशिप होगा, इंटरेक्शन होगा, इंटर रिलेशनशिप होगा, इंट्रा रिलेशनशिप होगा। तो इसी के आधार पे कहीं भी डिफिनीशन आपको सोसाइटी को मिलेगा, चाहे वो किसी भी कितने भी बड़े विद्वान के द्वारा डिफाइन किया गया होगा, उसमें ये शब्द उसको यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द बेसिक लेआउट ऑफ एनी सोसाइटी। हेंस वी कैन डिफाइन सोसाइटी एज a group of people in more or less permanent association who are organized for their collective activities and who feel that they belong together। मतलब यहाँ पे एक भावना होना चाहिए किस चीज़ का? बिलोंगिनेस का। क्या? बिलोंगिनेस का। ठीक है, जैसे गांव में कोई लोग रखते हैं तो बोलते हैं ना कि हम फलाने गांव के हैं, तो एक भावना आता है ना कि हम उस गांव से हैं, तो उस गांव के डेवलपमेंट के लिए आदमी क्या लगता है कि इसका डेवलपमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। साथ ही साथ मोर और लेस पीपल वहाँ क्या है? परमानेंट है। ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे आप अभी रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर गांव में, फिर एक महीना बाद दूसरे गांव चल जाइएगा, दूसरे महीने बाद तीसरे गांव चल जाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा। डेट्स वाई वी यूज मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन एज वेल एज फीलिंग ऑफ बिलोंगिनेस। ठीक है, और यहाँ एक टर्म यूज किया गया ग्रुप, ये तो मैंने आप लोग को पहले ही डिफाइन कर दिया कि कहीं भी सोसाइटी को डिफाइन करना होगा, ग्रुप, कंपेनियनशिप, इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, दीज आर द वर्ड्स वी कैन यूज। ठीक है बच्चों, तो ये सोसाइटी का डिफिनेशन है जो आप लोग को दिमाग में रखना है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन and they are collectively organized for their activities as well as there is a feeling of belongingness। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, यानी भारतीय ग्रामीण समाज का क्या लांछनिक गुणवत्ता है वो हम देखेंगे। यानी भारतीय ग्रामीण समाज में क्या होना चाहिए जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि दीज आर द इंडियन रूरल सोसाइटी। तो देखिए, पढ़ने का कोई टॉपिक नहीं है, आप लोग अगर ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप लोग स्वयं से भी पूरा आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, उनका जो मेन एक्टिविटी होगा, पैसा जिससे जनरेट होगा या भोजन निर्वाह होता होगा या लाइवलीहुड है, उनका मेन लाइवलीहुड एक्टिविटी क्या होगा बच्चों? नन अदर देन एग्रीकल्चर। तो पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, इसको और ज़्यादा हम लोग ब्लॉड कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड प्रीडोमिनेटली ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। द लैंड, तो ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक तो एक ही बात को लिखा गया 3 बार, इसमें कोई चीज़ नहीं। अब वहाँ एक चीज़ आप और देखिएगा कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समरूप नहीं होता है। किसी के पास ज़्यादा लैंड होगा, किसी के पास कम होगा। देयर इज ए बिग लैंड ओनर एंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। क्लियर हो गया। एक चीज़ और होता है वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक, इंडियन रूरल सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। मीन्स वहाँ पे लैंड होल्डिंग क्या है? एक प्रेस्टीज वैल्यू है, प्रतिष्ठा का विषय है। तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी, और ये पहला कैरेक्टर। तो यहाँ हम लोगों ने 2 चीज़ देखा कि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर। इसके अलावा वहाँ सभी के पास कुछ ना कुछ लैंड होगा, और ज़्यादा लैंड होना वहाँ पे क्या है? इशू ऑफ प्रेस्टीज है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली भारत के गाँव में कास्ट डोमिनेट होता है। अब आप लोग जानते ही हैं कास्ट का मतलब क्या होता है, ये बताने वाला कोई बात है नहीं। ठीक है, इट इज़ पेकुलियर टाइप ऑफ ग्रुपिंग फाउंड इन रूरल इंडिया। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में ही आपको ज़्यादा कास्ट सिस्टम डोमिनेट देखने को मिलेगा। द विलेज इज गवर्न टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट बाय ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन, कारपेंटर, कॉपलर, स्मिथ, वाशरमैन, एग्रीकल्चर लेबर एटसेट्रा, और बिलोंगिंग टू सेपरेट कास्ट। कास्ट रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रूरल लाइफ। अब देखिए, अब आप लोग अपने अनुसार कुछ भी बोलिए कि जातिवाद को आप लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, बट अगर आप रूरल सोशियोलॉजी को अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर वहाँ अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आपको कास्ट सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क इन द बेटर वे टुवार्ड्स द एलिवेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। ओके बच्चों, ठीक है। थर्ड वन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। रिलीजियस और कास्ट कंपोजिशन ऑफ विलेज लार्जली डिटरमाइंस इट कैरेक्टर। देखिए, एक गांव है
वो गांव में क्या प्रिवेल करेगा, तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस गांव का कास्ट कौन सा उस गांव में ज़्यादा कास्ट है। और इसका एग्जांपल भी आप लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर गांव का जो छोटा छोटा कस्बा होता है उसको उस कास्ट के आधार पे नाम ही रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे हरजनवाड़ी हो गया, डोमपड़ाव हो गया, दुसाध टोली हो गया, ऐसा रखा जाता है ना। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वहाँ पे कास्ट कंपोजिशन क्या है, उसके करेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है और वो काफ़ी वहाँ पे प्रिवेलिंग है। डिफरेंट कास्ट एग्जिस्ट इन विलेज ड्यू टू सोशल डिस्टेंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईच विलेज इज इंडिपेंडेंट। जब हम रूरल सोसाइटी में जाएंगे तो हर गांव एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। डेट्स वाई हर गांव का नाम अलग अलग होता है। ईच एंड एवरी विलेज हैव देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। उनका अपना संस्था होता है, अथॉरिटी होता है, सैंक्शन होता है। ठीक है, अपना संस्था हो गया मतलब ग्राम पंचायत होता है, अथॉरिटी मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, उप मुखिया होंगे। दीज आर द डिफरेंट अथॉरिटिकल वर्कर्स, और वी कैन बेटर से दैट दीज आर द जन प्रतिनिधि, दैट मीन्स लीडर्स। ठीक है, और ये ग्रास रूट लेवल के लीडर्स हैं। आप लोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जब पढ़िएगा ना तो इसको और अच्छे से वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? एवरी विलेज हैज इज ऑन डिस्टिंक्ट पंचायत विच इज ए विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन है विलेज सेटलमेंट्स आर गवर्न्ड बाय सर्टेन ट्रेडिशंस। The layout of the village, construction of house, the dress etc. is allowed according to the prescribed pattern of the culture of the area। देखिए, जब भी हम कोई विलेज देखेंगे ना तो विलेज का जो सेटलमेंट होगा वहाँ पे देखिएगा कि कुछ पार्टिकुलर ट्रेडिशन वहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। वहाँ का जो घर का नक्शा होगा, वहाँ के लोग जो ड्रेस पहनते होंगे, वहाँ का जो विलेज का लेआउट होगा, ये सब अलग होगा दूसरे विलेज की तुलना में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा ये किस चीज़ को प्रमोट करेगा? डाइवर्सिटी को, बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम ईस्ट विलेज टू अदर विलेज। क्लियर है? द रूरल सोसाइटी इज सेल्फ सफिशियंट। रूरल सोसाइटी क्या होता है बच्चों? सेल्फ सफिशियंट होता है। अब बताइए, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अर्बन सोसाइटी इज सेल्फ सफिशियंट? नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि अर्बन सोसाइटी इज सेल्फ सफिशियंट। क्यों? क्योंकि अर्बन सोसाइटी को खाना तो खाना होगा ना, फूड तो खाना होगा ना, और खाना कहाँ से आएगा? ये रूरल सोसाइटी से ही ना आएगा। बट रूरल सोसाइटी तो खुद से खा भी सकता है उगा के, और उसी से पैसा भी जनरेट कर सकता है। डेट्स वाई इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। द रूरल सोसाइटी सेल्फ सफिशियंट। ओके, एक्चुअली अगर हम यूनिट की बात करें रूरल सोसाइटी में तो वो क्या होता है? फैमिली। ओके, और ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है गुड। कैसा गुड्स प्रोड्यूस करता है? एग्रीकल्चर गुड्स। और दिस एग्रीकल्चर गुड्स आर द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों? एज ए टेरिटोरियल सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस यूनिट द विलेज इज सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंटिटी। अगर हम लोग बात करें किसी पार्टिकुलर टेरिटरी का, या सोशल या इकोनॉमिक या रिलीजियस एक्टिविटी का, तो विलेज एक डिस्टिंक्ट एंटिटी होता है। क्लियर हो गया? अब ये बहुत कॉमन है कि गांव के अगर 10 आदमी हैं एक ही गांव के, तो उनमें सेंस ऑफ अटैचमेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोग भी जानते हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एक लांछनिक गुणवत्ता है ग्रामीण प्रवेश का। तो वही लिखा हुआ है, इट इज कॉमन टू फाइंड आउट ए सेंस ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स ओन सेटलमेंट साइट। ठीक है, इन रूरल सोसाइटी पीपल डोंट हैव वाइडली डाइवर्सिफाइड टास्क इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये कहला है कि जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई इंजीनियर मिलेगा, अगला घर डॉक्टर का मिलेगा, अगला घर रैयल का मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मोर और लेस हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो सेम तरह के ऑक्यूपेशन, डेट इज आइदर एग्रीकल्चर बेस्ड, उसी पे डिपेंड होते हैं। डेट मीन्स दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द वाइडली डाइवर्सिफाइड टास्क। क्लियर हो गया? 9 नंबर क्या है? विलेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोलेशन। मतलब डिफरेंट विलेज आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। बहुत आसान है, दो अलग अलग गांव है तो उनका नाम अलग अलग होगा, उनका रहन सहन अलग अलग होगा। तो विलेज को हम लोग कैरेक्टराइज क्या कर सकते हैं? आइसोलेशन के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक होता है जो रूरल लाइफ में, वो होता है होमोजिनिटी। मतलब मोर और लेस सब एक जैसा ही काम करेंगे, एक जैसा ही कपड़ा पहनेंगे, एक जैसा ही सोच रहेगा। जबकि अर्बन में यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? हेट्रोजिनिटी। ठीक है, तो होमोजिनिटी इज ऑल्सो द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, बोलिए, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ रूरल सोसाइटी, बट हेट्रोजिनिटी इज द अर्बन सोसाइटी, यूएस अर्बन सोसाइटी। क्लियर है?
अब इनकम स्टेटस अगर हम लोग देखें, इनकम स्टेटस तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको रूरल सोसाइटी में, बट अर्बन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो यूजुअली लेस डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है कहाँ, रूरल सोसाइटी में विथ रिस्पेक्ट टू अर्बन सोसाइटी में। लेस सोशल मोबिलिटी होता है, मतलब का घर से जाना है खेत तक, खेत से घर जाना है, घर से खेत जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट चलेगा। ऐसा ही एक यूजुअल लाइफ होता है वैसे लोगों का जो गांव में रह रहे हैं। बट शहर वाले लोगों को देखिएगा तो उनमें जीवन में बहुत भाग दौड़ होते रहता है, ठीक है। लेस एजुकेशन, गांव में जो एजुकेशन होता है वो लेस होता है। अब आप बताइए ऐसा क्यों होता है, क्या स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं रहता है या लोग एजुकेशन नहीं लेना चाहते? बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ rural society, and now we are studying that very problem at one of the characteristic of rural society, that is the less education. It is very unfortunate to us. Okay, simplicity, गांव के बोलते हैं ना लोगों का जीवन क्या सादा होता है। ट्रेडिशनलिज्म, फैटलिज्म, बिलीविंग सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं गांव के लोग। ऐसा क्यों होता है, कहीं भी लेस एजुकेशन होगा तो ऐसा होगा। तो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोसाइटी, इंडियन रूरल सोसाइटी, ठीक है बच्चों। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू आप आसानी से भारतीय ग्रामीण समाज यानी कि इंडियन रूरल सोसाइटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट वन हम लोगों ने पढ़ा ना, अगर यही अमेरिकन रूरल सोसाइटी होगा तो ये सब शायद आपको ना देखने को मिले, ठीक है बच्चों। होप कि ये आप लोगों ने सीखा होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। देखिए, अगर हम कंपेयर करें जनरल इन्वायरमेंट और ओरिएंटेशन टू नेचर, तो रूरल कम्युनिटी के लोग क्या होंगे, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड नेचर, मीन्स दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ नेचर। वाई, क्योंकि उनका मेन पेशा किस चीज़ पे आधारित है, एग्रीकल्चर पे। तो रेन, ड्रॉट, हीट ये उनके जीवन को ज़्यादा प्रभावित करेगी। बट अर्बन कम्युनिटी नेचर से ज़्यादा दूर रहेंगे, क्योंकि यहाँ प्रीडोमिनेंस कैसा है, मैन मेड इन्वायरमेंट का, यानी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का। क्लियर हो गया। ऑक्यूपेशन, यहाँ जो मेजर ऑक्यूपेशन होगा ये फार्मिंग होगा, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन यहाँ सेकेंडरी नेचर होगा। लेकिन अगर अर्बन कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर जो वर्क होगा वो क्या होगा, मेन वर्क होगा, यानी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वर्किंग कंडीशन का बात करें तो बीइंग एग्रीकल्चर दे मोस्टली वर्क इन द ओपन एयर, बट अर्बन कम्युनिटीज मोस्टली वर्क इन क्लोज्ड इन्वायरमेंट लाइक ऑफिस। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। मीन्स दे आर ग्रेटर आइसोलेशन फ्रॉम नेचर, पुअर फ्रेश एयर, साफ हवा भी नहीं मिलता है। दिल्ली तो और आप देख रहे होंगे जो भी मतलब ज़्यादा डेवलप सिटी है वहाँ पे कितना पोल्यूशन हो गया। फैमिली की बात करें तो यूजुअली वर्क्स एज ए यूनिट। अगर हम बात करें रूरल कम्युनिटी की तो वहाँ पे फैमिली एक यूनिट की तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमको अभी क्या करना है, सोविंग करना है। क्या करना है, सोइंग करना है, यानी बीज लगाना है। तो पूरा परिवार जो है वो फील्ड में चला जाएगा, चाहे उसकी माँ हो, पिताजी होंगे, बच्चे होंगे और सोइंग में लग जाएंगे। बट हम लोग अगर अर्बन फैमिली में बात करें तो पिताजी जाएंगे कमाने के लिए, माँ घर का खाना बनाएगी और बच्चा स्कूल जाएगा। मीन्स वर्क कल्चर डिफरेंट होने का दे यूजुअली नॉट वर्क एज ए यूनिट, ठीक है बच्चों। साइज ऑफ द कम्युनिटी, एग्रीकल्चरिज्म एंड साइज ऑफ कम्युनिटी आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। मीन्स कम्युनिटी क्या होगा, स्मॉल होगा, लेकिन यहाँ कम्युनिटी क्या होगा, लार्ज होगा। लेस लैंड पर पर्सन, यहाँ हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे पर पर्सन जो लैंड होल्डिंग LH होगा ये ज़्यादा होगा, और यहाँ लैंड होल्डिंग क्या होगा, कम होगा, ठीक है बच्चों। वही पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ ही गया, ये क्या है बच्चों, लो डेंसिटी पॉपुलेशन। लो डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगा, रूरल एरिया में, और हाई डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगा, अर्बन एरिया में। मटेरियल पोजीशन का बात करें, किसके पास कितना ज़्यादा धन है, सामग्री है, तो वो लेस होता है यूजुअली ग्रामीण परिवेश वाले लोगों के बीच। और यहाँ पे डिफर करता है, यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा होता है अर्बन में, क्योंकि गरीब लोग जो है वो आपको शहर में भी देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स और मोड होगा, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा जब हम लोग बात करेंगे मटेरियल पोजीशन की विथ रिस्पेक्ट टू द पीपल लिविंग इन द रूरल सोसाइटी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी, और रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी, ठीक है बच्चों। ये रूरल कम्युनिटी हो गया, ये अर्बन कम्युनिटी हो गया, या ये रूरल सोसाइटी हो गया और ये अर्बन सोसाइटी हो गया, ठीक है। होमोजिनिटी और हेट्रोजिनिटी की बात करें तो रूरल सोसाइटी ज़्यादा होमोजीनस होता है,
जबकि अर्बन सोसाइटी ज़्यादा हेट्रोजीनियस होता है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये नेचुरल आउटग्रोथ होते हैं रूरल सोशल लाइफ का, जबकि यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होंगे और उनका डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा होगा विथ कंपेयर टू रूरल सोसाइटी। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम लोग देख लेते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसा होता है और डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए यहाँ कम होगा, कहाँ कम होगा? ग्रामीण परिवेश में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और डिफरेंशिएशन कम होगा, ठीक है। गैप बिटवीन हायर एंड लोअर लेस होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? अर्बन सोसाइटी में। यहाँ प्रोफेशनल होंगे, हाई डिग्री क्वालिफिकेशन होंगे, जिस कारण से उनमें क्या होगा? गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा हायर क्लास और लोअर क्लास। दैट्स मीन देयर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज वेल डिफरेंशिएशन इज मोर इन अर्बन कम्युनिटी और अर्बन सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू रूरल सोसाइटी और रूरल कम्युनिटी, ठीक है बच्चों। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हायर की। हायर की भी कम रहेगा, यहाँ लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, 3 क्लास ही आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। कहाँ? रूरल सोसाइटी में। लेकिन जब आप बात कीजिएगा कहाँ? अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों में, तो यहाँ अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बहुत सारा क्लास देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिफरेंस है, समझिए इस कंसेप्ट को। और ऑक्यूपेशन डिफरेंस के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो उनका इकोनॉमी है, यानी जो वो पैसा अर्न कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होगा। तो जब ऑक्यूपेशन डिफरेंट हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनका इकोनॉमी भी डिफरेंट होगा, यानी कि जो पैसा कमाएंगे यानी अर्निंग जो आएगा वो भी डिफरेंट होगा। तो निश्चित रूप से हायर की यहाँ पे ज़्यादा होना तय है। सोशल कॉन्टेक्ट्स एंड टाइप, लेस नंबर होता है, सोशल इंटरेक्शन नैरो होता है, प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स आर मोर प्रीडोमिनेंट, पर्सनल एंड रिलेटिव ड्यूरेबल रिलेशन, मैन इज इंटरेक्टेड एज ह्यूमन। बट ये ज़्यादा होगा कहाँ? कहाँ ज़्यादा होगा बताइए? अर्बन सोसाइटी में। सोशल इंटरेक्शन इज wider as well as large in number. Secondary contacts are predominant, impersonal, causal and short-lived relation. Man is interacted as number and addresses. क्लियर है बच्चों? सोशल मोबिलिटी, निश्चित रूप से सोशल मोबिलिटी हाई होगा अर्बन में और कम होगा रूरल में। क्लियर है? आइए फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अगर हम लोग बात करें, यहाँ कुछ छूट रहा है, हाँ अब क्लियर हो गया। सोशल कंट्रोल का बात करें तो यहाँ पे इनफॉर्मल कंट्रोल होता है, यहाँ पे फॉर्मल कंट्रोल होता है। मतलब फॉर्मल कंट्रोल मतलब क्या? लीगली। यहाँ पे ज़्यादा लीगल का ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू होता है, जो इथिक्स होता है उसको लोग फॉलो करते हैं। तो इनफॉर्मली आसानी से हम लोग विलेज के एरिया को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। आइए सोशल चेंज की बात करें तो सोशल चेंज काफ़ी मुश्किल होता है, या दैट्स वाई इट इज रिटन स्टैटिक एंड स्टेबल, जबकि अर्बन सोसाइटी में चेंज कांस्टेंट सोशल चेंज होते रहता है। क्लियर है बच्चों? सोशल सोलिडरिटी और यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ बिलोंगिनेस ज़्यादा होता है। कहाँ? रूरल सोसाइटी में, क्योंकि सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सब खेती करने वाले हैं। सिमिलरिटीज है, डेट्स वाई इधर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड यूनिटी, जबकि यहाँ पे ये कंपेरेटिवली लेस हो जाएगा। कहाँ पे? अर्बन सोसाइटी में। क्लियर? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निश्चित रूप से लो होगा जब हम लोग कंपेयर करेंगे शहर के हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। अब ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ हम इंडिविजुअल का नहीं ये कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पूरे के पूरे कम्युनिटी का कंपेयर कर रहे हैं। तो एज ए होल हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए जिसका लैंड होल्डिंग ज़्यादा होगा और इधर जो गरीब होगा, तो निश्चित रूप से द पर्सन हैविंग मोर लैंड होल्डिंग लिविंग इन द रूरल एरियाज हैज बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंपेयर टू द पीपल हु आर बिलो मिडिल क्लास और लोअर क्लास इन द अर्बन कम्युनिटी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? एजुकेशन फैसिलिटी निश्चित रूप से क्या होता है? गांव में लेस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जबकि शहर में ज़्यादा होता है। इकोनॉमी की बात करें तो जीवन निर्वाह पे ज़्यादा लोग यहाँ पे निर्भर रहते हैं और यहाँ पे कैश अच्छा फ्लो होता है। कहाँ? अर्बन कम्युनिटी में। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन लेस होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कम रहता है और ये ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है। कहाँ? अर्बन कम्युनिटी में। सोसाइटी की बात करें तो यूजुअली सिंपल सोसाइटी है, यूनिक ग्रुप सोसाइटी होती है, यहाँ कम्प्लेक्स होता है, मल्टी ग्रुप सोसाइटी होता है। अब यूनिक ग्रुप सोसाइटी, मल्टी ग्रुप सोसाइटी मतलब क्या? यहाँ मोनली आपको क्या देखने को मिल जाएगा? फार्मर का ग्रुप मिलेगा, जमींदार का ग्रुप मिलेगा, इसी टाइप का ग्रुप मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर का ग्रुप, इंजीनियर डॉक्टर का ग्रुप कम्प्लेक्स हो जाएगा और भी बहुत सारा है।
कल्चर यूजुअली पवित्र मतलब ज़्यादा पूजा पाठ ही सबको वैल्यू दिया जाता है। कहाँ? रूरल एरिया में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अर्बन एरिया में इसको वैल्यू नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे ज़्यादा लोग सेकुलर होते हैं। मीन्स बोलते हैं कि चलो सब रिलीजन एक जैसा है, इक्वल है। गाँव के लोग भी ये बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम या रिलीजियस सिस्टम प्रिवेल करता है, उसके अनुसार ज़्यादा वहाँ के कल्चर पे वो इफ़ेक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अंडर द हेडिंग ऑफ कल्चर। क्लियर है बच्चों? होप कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दीज आर द 22 डिफरेंट एस्पेक्ट्स through which we have discussed the interrelationship between rural community and urban community। ठीक है, ये आप लोग को रटना नहीं है बच्चों, याद नहीं करना है। जो मैंने अभी बताया उसको दिमाग में रखना है और फिर एग्जाम में उसको लिखते जाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आप लोग एक तरफ लिखिए आइटम ऑफ कंपैरिजन, उसके बाद रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप लोग सीधे एक तरफ रूरल कम्युनिटी लिख सकते हैं, एक तरफ अर्बन कम्युनिटी लिख सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं सीधे। इनका जनरल वर्क क्या है? एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड। दीज आर नॉट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी। इस तरह करके यहाँ क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है बच्चों? लो। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? हाई। यहाँ पे क्या होता है? एजुकेशन लो। यहाँ एजुकेशन क्या होता है? हाई। यहाँ क्या होता है? पुअर फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, स्कूल, रोड। यहाँ क्या? बेटर फैसिलिटी ऑफ हेल्थ। तो ये तरह करके आप लोग अगर समझ रहे हैं रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी को, तो अब आप लोग खुद से आंसर लिख सकते हैं। होप कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आज का जो ये क्लास था ना बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग इसको फिर से दोहरा सकते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो आप लोगों का, तो काइंडली आप लोग उसको कमेंट में पूछिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कुछ सीखे या नहीं। थैंक यू वेरी मच। होप कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।